लाडवा गांव समानी में मन की बात कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा, मंडियों में सरसों और गेहूं की फसल को लेकर अधिकारियों को दिए आदेश। सीएम ने कांग्रेस और उसके नेताओं को बताया बीमार। पटियाला में सैन्य अधिकारी के ऊपर अत्याचार को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। लाडवा विधानसभा के गांव समानी में मन की बात कार्यक्रम में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने शिरकत की। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हर महीने के लास्ट रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मन की बात का कार्यक्रम मन की बात साझा करते हैं और साथ ही देश के लोगों ने जो अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं वह भी मन में की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री कहते हैं, जिनसे देश के लोग प्रेरणा लेते हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पटियाला में सैन्य अधिकारी के ऊपर किए गए अत्याचार पर कहा कि इस प्रकार की घटनाएं दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि मंडियों में सरसों की आवक तेज को लेकर अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं और गेहूं की फसल की तैयारी भी कर ली गई है और किसानों को किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नहीं आने दी जाएगी। सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि 23 तारीख को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा में पधार रहे हैं और 2 बड़ी परियोजनाओं का उद्घाटन भी करेंगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि आज विपक्ष खत्म हो चुका है और उनका आगे भी कोई रास्ता नहीं दिख रहा। वहीं उन्होंने रणदीप सिंह सुरजेवाला के ट्वीट पर कहा कि वह बौखला गए हैं, उनको कांग्रेस के आगे सिर्फ अंधेरा दिखाई दे रहा है, इसलिए कांग्रेस पूरी तरह बीमार हो गई है और साथ ही कांग्रेस के नेता भी बीमार हो गए हैं। मैं जो भी मैथ्यू और हमारे सभी दिव्यांग साथियों से कहना चाहता हूं कि आपके प्रयास हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। साथियों, दिल्ली में बजाकर स्वागत करें। आज गांव समानी में माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप लोगों के बीच में पहुंचे हैं, तो सरपंच महोदय द्वारा और सरपंच पति द्वारा उनका ग्राम पंचायत की तरफ से स्वागत किया जाए। प्रधान जी एक साथ वेट कर। अभी सुबह एक बहुत बड़ा कार्यक्रम था, लगभग 40-50 हजार युवाओं का सोनीपत में सुबह 6 बजे वहां पर एकत्र हुए। सोनीपत में एक मैराथन का आयोजन किया गया था और उस मैराथन से सीधा आप लोगों के बीच में ही आया हूं। मैं धन्यवाद करूंगा हमारे गांव की सरपंच महोदय श्रीमती शिवानी जी का, जिन्होंने बहुत कम समय के अंदर इतना अच्छा कार्यक्रम आयोजन किया है और इसके साथ ही पवन जी का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इसमें सहयोग किया है। हमारे पूर्व में मंत्री थानेसर से विधायक रहे सुभाष सोधा जी, आदरणीय मोदी जी की जो मन की बात का कार्यक्रम है उसकी 120वीं कड़ी सुनने का आप सबके साथ मुझे अवसर मिला है। मैं समानी की सरदारी का दोनों हाथ जोड़ करके राम राम करता हूँ। आप सबको जिंदाबाद। आज मुझे, क्योंकि लगातार पहले चुनाव चल रहे थे, जब से जिम्मेवारी मिली 12 मार्च को जिम्मेवारी मिली थी 2024 और 12 मार्च 2025, 13 मार्च 2025 को कोड ऑफ कंडक्ट हटा। पहले लोकसभा के चुनाव थे, फिर विधानसभा के चुनाव थे, फिर उसी बीच में दिल्ली के चुनाव आ गए। दिल्ली के साथ साथ फिर हमारे स्थानीय निकाय के चुनाव आए। लगातार चुनाव के अंदर उस बीच में से भी जितना समय मेरे से निकला उतना समय आप लोगों के बीच में रहा, परंतु अब कोई आगे चुनाव नहीं है।
अब हमने सोचा है हरियाणा प्रदेश का जो आदरणीय मोदी जी का एक मूल मंत्र है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, 3 गुना गति से ये हरियाणा सरकार काम करेगी। अभी बजट सत्र समापन हुआ है 2 रोज पहले। इतिहास का सबसे बड़ा बजट, हर मद के अंदर कि समान रूप से उसका बंटवारा हो, उसकी पूरी रचना योजना बनाई है। भाइयों, कुछ काम पवन जी ने गांव के हमारे सामने रखे हैं और गति से काम भी सरकार कर रही है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो पंचायत भूमि के ऊपर मकान की बात पवन जी ने कही है, हमने पहले कैबिनेट के अंदर, फिर विधानसभा के अंदर हमने इसके ऊपर एक्ट बनाया है कि जिस भी व्यक्ति की 20 साल से ज्यादा अगर पंचायत भूमि के ऊपर मकान बने हुए हो गए हैं तो उसको 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के उसके नाम कर दी जाएगी। इस समस्या का समाधान करने के लिए हमने ये भी निर्णय किया है, हरियाणा प्रदेश के अंदर जो हमारा पट्टेदार किसान था, लंबे समय से वो काश्त कर रहा था, मालिकाना हक उसके पास नहीं था, हमने उसको भी पहले कैबिनेट में, फिर विधानसभा में लेकर के गए और पट्टेदार को भी ये हमने राहत बड़ी दी है। और हमारे हजारों की संख्या में हरियाणा प्रदेश के ऐसे किसान जो आजादी के बाद कहीं तो जो पाकिस्तान से भी आए, उन्होंने आकर के सरकार ने यहां पर बैठा दिया, वो काश्त कर रहे थे, उन्होंने जमीन को लेवल भी किया, उसके ऊपर मेहनत किया, पसीना बहाया, परंतु वो जमीन उनके नाम पर नहीं थी। हमने ये भी निर्णय किया ऐसे सब लोगों की जो पट्टेदार किसान था 2004 का कलेक्टर रेट लेकर के वो भी जमीन उनके नाम करने का निर्णय हमारी सरकार ने लिया। लगातार हमने अपने संकल्प पत्र में यह भी बात कही थी कि हम माताओं को 500 रुपए का गैस का सिलेंडर उपलब्ध कराएंगे। मुझे खुशी है बताते हुए कि जिन परिवारों की इनकम 1,80,000 रुपए से कम है, हमने गति से इस योजना को लागू किया। हर घर हर गृहिणी योजना बना करके मैंने विधानसभा के चुनाव में कहा था, मैंने ये बात कही थी कि 8 तारीख को हमारी सरकार बनेगी, माताओं को, बहनों को जब वो गैस का सिलेंडर लेकर के आएंगी 500 रुपए से ऊपर की राशि उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। आज मुझे खुशी है, लगातार जो हमारी माताएं, बहनें जिनकी रसोई में 500 रुपए का गैस का सिलेंडर जा रहा है, जिन्होंने बैंक के साथ अपने खाते को लिंक कर दिया है, हमने एजेंसी के अंदर भी आदेश दिए हैं कि बैंक खाते को उनके वेरीफाई किया जाए। जो ही गैस का सिलेंडर लेती है 500 रुपए से ऊपर की राशि उनके खाते में चली जाती है। हमने ऐसे 17 लाख बहनों को लगातार गैस का सिलेंडर दे रहे हैं।
और भी अगर जो जुड़ रहे हैं उनको भी हम 500 रुपए में गैस का सिलेंडर देने का काम कर रहे हैं। मुझे ये भी खुशी है कि हमने जो बात कही थी, हरियाणा देश का पहला ऐसा राज्य है, हमने इसी कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि से मैंने उसकी अनाउंसमेंट किया था। थानेश्वर की अनाज मंडी में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हमने किया था और मैंने कहा था कि हमारी सरकार बनेगी 8 तारीख के बाद हरियाणा पहला ऐसा राज्य होगा जो अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम करेगा और हमने उसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। हमने ये गारंटी कि किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार कर रही है। हमने अभी अपने इस बजट अपने एक तो इस क्षेत्र के लिए लिया है, एक मस्टर्ड जो हमारा सरसों का किसान है उसके लिए लिया है। 2 बड़े निर्णय लिए। हमने बजट के अंदर कहा है कि हमारे कुरुक्षेत्र के अंदर ये सनफ्लावर का एरिया है, सूरजमुखी का एरिया है, यहाँ पर एक बड़ी ऑयल मिल लगाने का काम हमारे इस क्षेत्र के अंदर होगा ताकि हमारा जो सूरजमुखी का किसान है उसको दिक्कत ना आए, उसको लाभकारी मूल्य मिले, उसको एमएसपी पर मिल करके उसका तेल बना करके बाहर भेजा जाए। एक ऑयल मिल का हमने रेवाड़ी नारनौल के अंदर कहा है, जहां पर ज्यादा संख्या में किसान सरसों की फसल उगाता है, सरसों तोड़िया की फसल होती है, तो उस क्षेत्र के अंदर भी एक एशिया की सबसे बड़ी सरसों का ऑयल मिल लगाने का निर्णय वो हमने किया है ताकि हमारे किसान को उसकी फसल बेचने में दिक्कत न आए, उसको लाभकारी मूल्य मिले। ये निर्णय हमने किया है, हम सब ने सुना है। आज ऐसे लोग जो अपने क्षेत्र में प्रमुख भूमिका अदा करते हैं जिससे समाज को भी लाभ होता है, समाज के साथ साथ देश के लोगों को भी उनके कामों से प्रेरणा मिलती है। हमें ये मन की बात का कार्यक्रम जरूर देखना चाहिए क्योंकि हर महीने लास्ट संडे को आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के लोगों के साथ जुड़ करके वो बात करते हैं। हमने देखा है अभी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 11 बिलियन के करीब पानी इकट्ठा करने की बात इसमें कही है, जो पॉन्ड्स बनाए हैं हमने, और पॉन्ड्स के माध्यम से कैच द रैन जिसका शुभारंभ भी अभी हमारे जल शक्ति मंत्री भारत सरकार आदरणीय CR पाटिल जी ने हरियाणा की भूमि से ही किया है। 22 तारीख कैच द रैन इस अभियान की शुरुआत की है। मैं देख रहा हूं आपके इसी गांव के अंदर ही जब ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि देश के अंदर हम पॉन्ड्स बनाएंगे और पॉन्ड्स के माध्यम से जो बरसात का पानी है उसको हम इकट्ठा करेंगे और उस इकट्ठे पानी से रिचार्ज का काम भी होगा, क्योंकि हम देख रहे हैं नीचे से जो पानी हमारा लगातार हम निकाल रहे हैं, हमारा जो चूहा है, जो हमारा चूहे का लेवल है वो लगातार नीचे जा रहा है। आने वाले समय के अंदर हमारी पीढ़ियों के सामने ये समस्या खड़ी पानी की ना हो, उसको लेकर के आज ही प्रधानमंत्री जी का जो एक लंबा विजन है उस विजन के आधार के ऊपर उन्होंने पूरे देश के अंदर तालाब बनाने की बात कही है। और उसी कड़ी के अंदर मेरे समानी गांव में भी ये तालाब बना है। आप देख रहे हैं कितना सुंदर यहाँ पर तालाब बना है। हमारे हरियाणा प्रदेश के अंदर हमने 2000 तालाब वो बनाए हैं और अभी हमने ये आगे कहा है कि हरियाणा प्रदेश के अंदर 2200 नए और तालाब बनाने का काम ये हमारी सरकार करेगी ताकि बरसात का पानी वो वेस्टेज ना जाए।
और मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा, क्योंकि समानी की सरदारी के बीच में जब मैं आया हूं, मैं आप लोगों से भी आग्रह करूंगा कि कहीं पर भी अपने खेत में या कहीं और पंचायती भूमि पर कहीं पर भी पानी रुकने की कहीं गुंजाइश हो, उसको तुरंत रोकना चाहिए, ताकि वो पानी जमीन में चला जाए। और जमीन में जाएगा, ये प्राकृतिक स्रोत ही हमारे पास है, जो पानी हमें एक प्राकृतिक रूप से मिलता है। भाइयों, जब ये पानी जमीन में जाएगा तो वो चोए का लेवल ऊंचा आएगा और हमें कोई दिक्कत परेशानी नहीं आएगी। हमारे सामने पीने के पानी को लेकर के या अन्य फसल में देने को लेकर के कोई समस्या नहीं आएगी। परंतु मैं आप लोगों से एक और अपील भी करना चाहूंगा, क्योंकि हमने किसान को स्प्रिंकल इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन, उस तरफ भी हमें बढ़ना चाहिए। जब हम दक्षिणी हरियाणा के अंदर अपने हरियाणा में देखते हैं, हमारे से ज्यादा फसल हमारे दक्षिणी हरियाणा के लोग उगाते हैं, और वो वहां पानी नहीं है, जमीन में पानी नहीं है। और जब पानी नहीं है तो उन्होंने तालाब बना करके जो अटल भूजल योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अलग से चला रखी है, और उस अटल भूजल योजना के तहत गांव में, खेतों में तालाब बनाने का, कि किसान अपने खेत में तालाब बना ले, बरसात में पानी एकत्र हो जाए और उस पानी से स्प्रिंकल इरिगेशन के माध्यम से वो अपनी फसल की पैदावार कर सके। ये निर्णय भी हमारी सरकार ने लिया है। और इसके माध्यम से भी अब की बार भी हमने अभी मांग रखा था, जब इस योजना का लॉन्च हुआ है, तो हमने अपने जो जल शक्ति मंत्री हैं CR पाटिल जी, उनके सामने प्रस्ताव रखा कि हमारे 86 ऐसे ब्लॉक हरियाणा प्रदेश के हैं जो डार्क जोन के अंदर चले गए हैं, और वहां पर अटल भूजल योजना के तहत किसानों को तालाब बनाने की आवश्यकता है। तो उन्होंने कहा कि आप लिख करके भेजिए, हम एक समय के अंदर सारे के सारे अप्रूव कर देंगे, ताकि हमारे किसानों को इसका लाभ मिले। मैं आपसे आग्रह ये भी करना चाहूंगा कि हम भी, क्योंकि सरकार इसके ऊपर 60 से लेकर के 80%, 90% तक सब्सिडी दे रही है, मेरा आपसे आग्रह है कि हमने फसल में भी इस स्प्रिंकल इरिगेशन की तरफ बढ़ना चाहिए, जिससे पानी की खपत कम होती है, हमारी पैदावार ज्यादा होती है, उसकी तरफ हम बढ़े। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इस बात की चर्चा, तालाब की चर्चा वो की है, और उसके साथ साथ भी किसी को कोई भी दिक्कत परेशानी हो, हमारे DC महोदय बीच में बैठे हैं, SP महोदय बैठे हैं, आप इनको जाकर के मिल सकते हैं, बता सकते हैं। कोई भी आप लोगों के जो जायज काम है, कोई जायज काम नहीं रुकेंगे, आप लोगों के सारे जायज काम होंगे, कोई दिक्कत आपको परेशानी नहीं होगी। और भी विकास को लेकर के सबसे पहले तो आज माँ दुर्गा के पवित्र नवरात्रे, हमारा नववर्ष, इसका शुभारंभ हुआ है। मैं पूरे हरियाणा प्रदेश वासियों को, आज समानी गांव में मैंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की पूरे गांव के साथ मन की बात को सुना है। मैं सभी को नवरात्रों की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी हर महीने में लास्ट संडे देश के लोगों से जुड़ करके मन की बात करते हैं, और उस मन की बात में जो देश में लोगों ने अपने अपने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं, जिनसे देश के लोगों को प्रेरणा और उनके कामों की सराहना होती है, वो मिलते हैं। उसका लाभ भी पूरे देश को मिलता है, और लोग उसके अंदर आगे बढ़ कर के काम करने के लिए प्रेरित होते हैं। मैं मन की बात के कार्यक्रम आज सुनने के लिए यहाँ समानी में आया हूँ। मैं सभी गाँव वासियों को और आदरणीय सरपंच साहब हमारी शिवानी जी, उनको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। आज नवरात्रि शुरू हो गई,
सीएम साहब, दिल्ली के अंदर कर्नल बाट का मामला गूंजा है, नवीन जिंदल सांसद ने भी उठाया है। पंजाब के अंदर कर्नल को पीटा गया, थप्पड़ मारे गए, संसद के अंदर की पिटाई की गई थी और काफी मामला उठा था। संसद में भी पंजाब पुलिस के 7 लोगों ने, पंजाब पुलिस ने बड़ा मारा उनको, कर्नल बाट। एमपी साहब ने, जिंदल साहब ने भी संसद में कल उठाया है कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, गिरफ्तारी होनी, सीबीआई से जांच होनी चाहिए। राजनाथ सिंह से मिल रहे हैं, कल शायद टाइम मिला उनको। और देखिए, क्योंकि इस प्रकार के घटनाक्रम नहीं होने चाहिए। क्या विषय है, क्योंकि मेरे को जानकारी नहीं है अभी, और क्या बात वहाँ पर हुई थी, क्या नहीं हुई थी अभी, क्योंकि जब ये विषय आया है, पुलिस को भी थोड़ी शालीनता से काम लेना चाहिए इस प्रकार से, क्योंकि हमारी ड्यूटी है, हमारी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोगों को सुरक्षित वातावरण दें। अगर हम सुरक्षित वातावरण देंगे तभी लोगों का विश्वास हमारे ऊपर बढ़ेगा। जब हम सुरक्षित वातावरण नहीं दे पाएंगे तो विश्वास कैसे बढ़ेगा? मुख्यमंत्री विश्वास नहीं बढ़ेगा। मंडियों में सरसों की लगातार बड़ी आवक हो रही है, उसका उठान सही तरीके से नहीं हो पा रहा है, और 1 अप्रैल से गेहूं की भी खरीद शुरू हो रही है, उसके बारे में क्या? हमने पूरी तैयारी कर ली है। मैं कल बैठा था, इसको लेकर के अधिकारियों से मैंने चर्चा की है। हमारे पास सभी प्रबंध हैं, उठान को लेकर के भी वो चल रहा है, क्योंकि आजकल मशीनी युग है, इसको लेकर के भी हमने चर्चा की थी। क्योंकि पहले तो चाहे सरसों चाहे गेहूं 2-2 महीने, 2.5 महीने, 3-3 महीने चलती रहती थी, परंतु आज मशीनी युग के कारण मात्र 15 दिन के अंदर वो 1.5-2 महीने का सीजन वो मात्र 15 दिन में सीमेंट करके रह गया। 15-10 दिन के अंदर ही सारा हमारे पास आ जाता है। एकदम इतना प्रेशर होता है। मैं कहा इस प्रेशर को आप ध्यान में रखते हुए इससे कैसे निपटा जाए, इसकी भी हमने आगे प्लानिंग करनी चाहिए, ताकि किसानों को इस प्रकार की दिक्कत नहीं। हाँ, आज लाडवा में भी मीटिंग है और 2-3 गाँव में और भी आज लाडवा के कार्यक्रम है, उनके अंदर रहना होगा। और मुझे आज लाडवा के लोगों से रूबरू होने का अवसर मिल रहा है, क्योंकि यही वो लोग हैं जिन्होंने हरियाणा में, जो हरियाणा के लोगों के साथ मिलकर के नॉन स्टॉप तीसरी बार सरकार। हरियाणा को बड़ी सौगात मिलने जा रही है, 14 तारीख को प्रधानमंत्री आ रहे हैं। हाँ, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 14 अप्रैल को भारत रत्न बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के अवसर के ऊपर हरियाणा को 2 बड़ी सौगातें। एक, पहला हरियाणा का एयरपोर्ट जिसको आदरणीय प्रधानमंत्री जी चालू कर देंगे, और वहाँ पर टर्मिनल का भी शिलान्यास रखेंगे। और उसके साथ साथ हमारे यमुनानगर के अंदर एक 800 मेगावाट का थर्मल पावर की यूनिट का उसका शिलान्यास करेंगे। ये बड़ी 2 परियोजनाएं हैं। समारोह कहाँ आयोजित? वो बताएंगे, वो आपको बताएंगे, क्योंकि बहुत दोनों बड़े कार्यक्रम हैं और दोनों कार्यक्रमों में आदरणीय प्रधानमंत्री जी कहने वाले। विपक्ष खत्म हो गया, क्या करें? देखिए, विपक्ष की गलत नीतियाँ और गलत नीतियों के कारण, क्योंकि वो भ्रष्टाचार की दलदल में फंसे हुए लोग हैं। अगर आप देखें, राहुल गांधी, उसको तो बेचारे को यही नहीं पता लगता भी मैं बोल क्या रहा क्या नहीं बोल रहा। उसको ये नहीं पता लगता भी मैं कर क्या रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ, इसका समाज के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उसको अभी कुछ नहीं पता। निकाय के बाद और कांग्रेस के बड़े नेता इस बात को लेकर के आहत हैं, और कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी नीति है, जो गलत नीति है, उसके कारण खत्म हो रही है। दिल्ली के अंदर कांग्रेस पार्टी तीसरे टर्म में भी 0 पर आउट हो गई है। अब हरियाणा के लोगों ने भी कांग्रेस को 0 पे आउट कर दिया है। बजट की घोषणा की है। हाँ, 537 करोड़ रुपए की स्थानीय निकाय के उस दिन, जिस दिन शपथ हुआ था, उस दिन हमने ये बजट उनके खाते में विकास कार्यों के लिए डाला था। सुरजेवाला लगातार ट्वीट के माध्यम से सरकार पर आरोप लगाते हैं। आज उनका नया ट्वीट आया है कि नगर निकाय में तकरीबन 10,000 करोड़ रुपए का घोटाला है। इसको कैसे देखते हैं? ये सरकार भ्रष्टाचार को लेकर के 0 टॉलरेंस पे काम कर रही है, और कहीं पर भी इस प्रकार का कोई संज्ञान हमारे सामने आता है, सरकार सख्ताई से उसको प्रकार्य करती है। कोई बख्शने का किसी को सवाल नहीं है।
सुरजेवाला साहब फेडअप हो चुके हैं। सुरजेवाला साहब अब क्योंकि उनको आगे भी कहीं कुछ प्रकाश दिखाई नहीं दे रहा है, और जब किसी को आगे अंधेरा दिखाई दे तो फिर वो कहेगा भी चलने में दिक्कत आती है। फिर उनको आगे रास्ता तो दिखाई नहीं दे रहा। जब आगे रास्ता सुरजेवाला को दिखाई नहीं दे रहा तो मानसिक रूप से कांग्रेस तो बीमार हो ही गई है, परंतु उन्हें भी बीमार हो गए। थैंक यू।